नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। जय माँ कालिका महारानी की। माँ कालिका महारानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो इस टॉपिक पर है कि अनुभव होते हैं, झटके भी आते हैं, पर सवारी नहीं आती। इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मुझे मेरे ही किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट में पूछा था। आप चाहो तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो इन सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा कि उनको अनुभव हो रहे हैं, झटके भी आ रहे हैं, मतलब शरीर पर जो वाइब्रेशन होता है वो हो रहे हैं, लेकिन सवारी नहीं आ रही है। तो इसका क्या कारण है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसका मार्गदर्शन करें। तो मार्गदर्शन मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ। आज इस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ आप लोगों से मैं। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत से लोग जो हैं, जो माता रानी के, माता काली के भक्त हैं, जब वो पूजा करते हैं, सच्चे मन सच्ची भाव से सेवा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है कि माँ के भक्त माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनकी असीम कृपा पाने के लिए, उनको जितना हो सके प्रसन्न करने के लिए जो उनसे बन पड़ता है, जो सच्चे मन से उनसे बन पड़ता है, वो करते ही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जब नहीं होती है तो फिर वो मन में एक शंका पाल कर बैठ जाते हैं। जैसे कि मेरे इस सब्सक्राइबर को लग रहा है कि उन्हें अनुभव होते हैं, झटके आते हैं, पर सवारी क्यों नहीं आती। तो ये जो शंका मन में पालना, ये बहुत गलत है। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, उनको मान के चलते हैं, तो भक्ति में कहीं शंका नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो चीज़ हो तो आपको लगता है कि सब कुछ सही है। मैंने जो चाहा वो हो रहा है, मैंने जैसे चाहा वैसे हो रहा है, मतलब सब कुछ सही है। और एक आध चीज़ अगर नहीं हुई तो आपको लगता है कि ऐसा क्यों? ये सवाल आपके मन में पैदा नहीं होना चाहिए। मैं इस पर आपको विस्तार से समझाऊंगी। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा माता काली से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं विस्तार से। तो जैसा कि मैंने कहा कि भक्ति में शंका नहीं होनी चाहिए। सवारी आना या ना आना ये माँ के ऊपर है, ये माँ की मर्ज़ी है, ये हमारी मर्ज़ी से नहीं होगा। आपको अगर माँ संकेत दे रही है, कुछ अनुभव दे रही है, सपने दे रही है, या फिर आपके दिए में फूल बन रहा है, या फिर पूजा करते समय माँ के ऊपर जो फूल आपने चढ़ाया वो फूल गिर गया है, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, जो माँ संकेत देती है अपने भक्तों को, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, तो आप ये मान लीजिए, 100% मान लीजिए कि माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त हो गई है। माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, आपके साथ है, स्वयं आपके साथ है। इसीलिए उन्होंने ये अनुभव इस संकेतों के माध्यम से आपको करवाए हैं, आपको ये संकेत दिए हैं, ताकि आप ये जान जाओ कि माँ काली आपके साथ है, स्वयं आपके साथ है, आपके पूजा पाठ से, भक्ति भाव से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। पर अगर आप वहाँ पे ये सोचते हैं कि मेरे शरीर पे जो वाइब्रेशन होता है पूजा करते समय, तो वाइब्रेशन तो हो रहा है, पर सवारी क्यों नहीं आ रही है? तो देखिए भक्तों, वाइब्रेशन शरीर में होना ये कोई आम बात नहीं है। अगर पूजा पाठ आप कर रहे हैं, उस समय अगर आपके शरीर में वाइब्रेशन होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि माँ की असीम कृपा को जो प्राप्त कर पाता है उसी के साथ ये चीज़ होती है। हर किसी के साथ ये चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ आप मान लीजिए।
और अगर ये चीज़ आपके साथ हो रहा है तो आप ये भी मान लीजिए कि माँ की असीम कृपा आपके साथ है और माँ स्वयं आपके साथ विराजमान है। आपको और कुछ चिंता करने की, कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप माँ की सेवा करते आ रहे हैं वैसे ही आप कीजिए। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की, कुछ अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप समझ रहे हैं कि वाइब्रेशन हो रहा है, शरीर में कंपन आ रहे हैं पूजा करते समय, पर सवारी क्यों नहीं आ रही, तो सवारी क्यों नहीं आ रही तो ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है। ये माँ के ऊपर है। माँ आदि शक्ति है, पराशक्ति है। उनकी शक्ति को झेलना हर किसी के शरीर की बस की बात नहीं है। जो उनके शक्ति को झेल सकता है वो उनके ही शरीर पर सवारी के रूप में आती है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि बहुत सारे संत होते हैं जो हिमालय की चोटी पर जाकर उतनी 0 - डिग्री पर खुले शरीर होकर तप करते हैं, तपस्या करते हैं। लेकिन क्या सबके शरीर पर भगवान आते हैं? नहीं आते हैं। क्या सबको भगवान दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। भगवान उनके ही शरीर पर आते हैं, सवारी उनके ही शरीर पर आती है। भगवान उनको ही दिखते हैं जिसको भगवान ने खुद के लिए चुना है। अगर आपके शरीर में सवारी नहीं आ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका शरीर इतना सक्षम नहीं है जो वो माँ की सवारी को झेल सके, उनको बर्दाश्त कर सके, क्योंकि उनकी सवारी आना शरीर को पूरा झोल के रख देता है। तो वो उस ऊर्जा को, माँ के उस उग्र ऊर्जा को बर्दाश्त करना, सहनशीलता जो है वो हर किसी के अंदर नहीं होती और वो हर किसी के बस की बात भी नहीं है। पर अगर माँ आपके शरीर में कंपन दे रही है, आपको बहुत सारे संकेत जैसा कि मैंने वीडियो में बताया वो सब दे रही है, तो आप ये मान लीजिए 110% मान लीजिए कि माँ आपसे बहुत प्रसन्न है और माँ स्वयं आपके साथ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ शंका नहीं होनी चाहिए, वहाँ शक नहीं होनी चाहिए। तो आप इस चीज़ में मत उलझिए कि मेरे ऊपर सवारी क्यों नहीं आ रही। सवारी जब आनी होगी तब वो माँ की मर्ज़ी से आएगी, आपकी मर्ज़ी से नहीं आएगी। सवारी आना ना आना वो माँ के ऊपर है। आपको संकेत भी माँ की मर्ज़ी से मिलते हैं। बिना माँ की मर्ज़ी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इतने सारे संकेत भी जो आपको मिल रहे हैं वो भी अगर माँ चाहे तो आपको मिलते हैं। माँ ना चाहे तो आपको कोई संकेत भी ना मिले, बल्कि माँ के कोई स्वप्न भी ना मिले। तो अगर आपको सारे अनुभव हो रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, तो आप बेखौफ होकर बिना किसी परवाह के माँ की सेवा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त है। ये मान के चलिए, माँ की जैसी सेवा करते आ रहे हैं वैसी सेवा कीजिए, सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से कीजिए। इस चीज़ में मत उलझिए कि माँ की सवारी मेरे ऊपर क्यों नहीं आ रही। माँ की सवारी को, जैसे कि मैंने कहा कि हर किसी के शरीर की वो बस की बात नहीं है कि माँ के उस सवारी को झेल सके। तो माँ उसी के शरीर पर आती है जो उनके सवारी को झेल सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि माँ की जो शक्ति है ना वो बहुत विकराल है। मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि हम वहाँ तक सोच भी नहीं सकते। तो जब आपके मर्ज़ी में जैसे आता है कि आप माँ को, जो भोग आपके मन में हुआ आपने वो भोग लगा दिया, जो वस्त्र आपके मन में आए वो वस्त्र पहना दिए, जो माला आपके मन में आया वो माला पहना दिया, जितनी देर आपके मन में आया उतनी देर आपने पूजा की। पर क्या माँ आपसे कोई डिमांड रखती है कि मुझे डेली तुम घी के लड्डू ही अर्पित करोगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, या फिर घी के दिए ही जलाओगी तो मैं खुश हो जाऊंगी? नहीं, माँ कोई डिमांड नहीं रखती। वो सिर्फ़ अपने भक्त के भाव को देखती है, उसकी श्रद्धा को देखती है। तो आप भक्ति में क्यों डिमांड रख रहे हैं? तो भक्ति में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, भक्ति में कोई सवाल नहीं होनी चाहिए, भक्ति में कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। माँ ने आपको जो संकेत दिए हैं
वो आपको माँ ने अपने भक्त के रूप में चुना है, स्वीकार किया है, इसलिए आपको संकेत दे रही हैं। तो ये अनुभव होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सवारी क्यों नहीं आ रही है इस चीज़ में ना उलझे, बल्कि माता रानी की, माता काली की जैसी सेवा करते आ रहे हैं, बस सच्चे मन से उनकी वैसी सेवा करिए। माँ की सवारी अगर आपके ऊपर आनी होगी तो वो माँ की मर्ज़ी से आएगी, या अगर नहीं आनी होगी तो वो माँ की मर्ज़ी से नहीं आएगी। ये माँ के ऊपर है। माँ के मन में अगर होगा आपके ऊपर सवारी के रूप में आना तो वो ज़रूर आएंगी, और अगर नहीं होगा तो वो नहीं आएंगी। तो आप इस चीज़ में मत उलझिए, बस सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से माता रानी की, माता काली की जैसी सेवा करते आ रहे, पूजा अर्चना पाठ करते आ रहे, मंत्रों को जाप करते आ रहे, वैसे ही आप करते रहिए। माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त है, इस चीज़ में खुश रहिए, ना कि किसी सवाल में उलझ के माँ को चोट पहुँचाइए या फिर उनको कोई ठेस पहुँचाइए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो मैं यहीं करती हूँ समाप्त। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।